मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये ख़ास बीमारियाँ होती हैं जिसमें जो है खाना हज़म नहीं होता और वो नहीं बनता है, उसमें ये हो जाती हैं। हत्ता कि सी एसोफेगस, मतलब जो खाने की नाली है, उसका कैंसर जो है उसकी भी ये ड्रम स्टिक जो होती है एक निशानी होती है कि ये जो फिंगर इस तरह की हो जाती है, फिंगर क्लबिंग हो जाती है। इसमें यानी इसको कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ये जिस्म की अंदरूनी बीमारियों को थाइमोमा एक होता है, ट्यूमर होता है थाइमोमा के नाम से होता है, थाइमस ग्लैंड का, उसमें हो जाए। बहुत सारी हैं ये तो, अगर हम ड्रम स्टिक में अगर बताना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है बहुत कितने ये प्रोग्राम का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा 1 2 3 4 करके। तो ये मतलब यार थोड़ा सा ख़तरनाक उसमें आता है आदमी को ड्रम स्टिक जब हो जाए। ये एक ऐसी निशानी है जिसको कतई तौर पर प्रॉपर फिजिशियन को दिखाएं कि मेरे नाखूनों में, उंगलियों में क्या हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस देखा जाए तो एक दायमी मर्ज़ है। इन मरीज़ों में ख़ासकर टाइप 2 जिनके अंदर होती है, डायबिटिक फ़ुट का भी अंदेशा होता है और काफ़ी खौफ भी पाया जाता है नाखून काटने के मामले में। उनके अंदर नाखूनों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, या ज़ियाबतीस के साथ क्या असरात मुरतब होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डायबिटीज़ के अंदर जो होता है नाखूनों में 2 तरह की मतलब पेशेंट के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो उसको माइक्रो एंजियोपैथी हो रही है, मतलब ये कि उसके खून की वेसल जो वहाँ तक नाखून तक या टर्मिनल डिजिट तक लेकर जा रही है खून, वो जैसे कहना चाहिए मोटी हो रही है, तो खून प्रॉपर नहीं जा रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई, यानी सर्कुलेशन उसका मुतासर हो गया, ठीक है, प्रॉपर तक उसकी नरिशमेंट नहीं जा रही है उस टिश्यू तक जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरी ये कि जो नर्व सप्लाई होती है वो भी वहाँ पर जो होती है नर्व डैमेज हो चुकी होती है और वो काम नहीं करता। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा चप्पल पहनने जा रहे हैं, चप्पल जूता उतर गया, पता नहीं चला। अब उसमें क्या होता है कि जब आपकी सेंसेशन लॉस हो गई हैं तो वहाँ पर कोई भी आपको चोट लग सकती है और आपको पता ही नहीं है, अंगूठे से खून निकल रहा है, उस चीज़ का आपको एहसास ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर केयर नहीं कर सके, आपको पता ही नहीं चला। दूसरा ये कि छाले इसमें निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से या बड़े भी बॉयल्स जो हैं वो निकल आते हैं। इसी की वजह से आपने किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया, आपको पता ही नहीं है जी। तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और फिर जो उधर इन्फेक्शन होता है नाखूनों के टर्मिनल उस डिजिट्स पर, चाहे वो हाथ के नाखून हो या पैर के नाखून हो, जहाँ से ये शुरू होती है बिल्कुल टर्मिनल डिजिट से, वो ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फ्लेयर अप करती है, बढ़ती है, क्योंकि उसको दोनों चीज़ों का सामना होता है। एक तो ये है कि वहाँ पे खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, जरासीम वहाँ बहुत तेज़ी से जैसे हमला करते हैं और इसको तेज़ी से जो है वो अपने उसमें बढ़ाते हैं, लपेट में लेते हैं, ब्लड सप्लाई कम होना शुरू होती है। नतीजे के तौर पे गैंग्रीन जिस तरह वो जब जैसे जैसे बढ़ता है, हाँ, तो ये जरासीम जो होते हैं बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उस हिस्से में पहले एक छोटा सा ज़ख़म होता है, वो बढ़ना शुरू होता है। बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जैसे कहना कलर चेंज होता है, पहले रेड होता है, फिर वो आस्ता आस्ता ब्लैक हो जाता है। जब वो काला हो जाता है तो उसका मतलब ये कि समझें कि अब वो हिस्सा तकरीबन ख़त्म हो गया है, मुर्दा हो चुका है, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि उस हिस्से को काटना पड़ता है। तो शुगर वाले के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर के नाखूनों को, टर्मिनल डिजिट्स को, पोरों को बहुत हिफाजत करनी चाहिए, शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना ये जो हिस्सा है उनका समझें कि वो बहुत तेज़ी से इसमें जो है वो ख़राबी पैदा होती है और ज़ख़म जो होता है उसका फिर वो लाइलाज या नाकाबिल इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे और नाखूनों की हिफाजत के लिए इंसान को किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए? जी, सबसे पहले तो नाखूनों की, जिस तरह आप अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं, चेहरे को साफ़ रखते हैं, इसी तरह अपने नाखूनों को भी मतलब टाइम दें, उसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथों के सफाई का ख्याल रखें। नाखूनों को वो ख़वातीन जो कि ज़्यादातर पानी में हाथ डालते हैं, जिनको मजबूरी है कि काम करना है, हर सूरत में करना है, तो ये कि आम आदमी भी, आम जो भी ख़वातीन हैं उनको भी चाहिए कि एक तो अपने हाथों को ड्राई रखें, खुश्क रखें नाखूनों को, और साथ में कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र जो है वो दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर लगाएं, खुसूसन नाखूनों के अतराफ़ जो क्यूटिकल या जो जिल्द आप जो गाला आपने नाम लिया कि उस जगह पर जो है ना मॉइस्चराइज़ करें, ताकि वो क्यूटिकल डिसरप्ट ना हो, फटे ना हो, डैमेज ना हो, ताकि अंदर की तरफ जो है वो नाखून जो है वो जरासीम उसमें बैठ ना सके जी। इसके अलावा
जो पैर के खुसूसन जैसा मैंने बताया कि जो जूता है वो हमेशा जो है वो खुला ढीला होना चाहिए, आगे से उसका जो ताकि उंगलियां आपकी आराम से रहें, इनग्रोइंग टोनेल का मसला ना। अच्छा, बाद वक़ात ये भी देखा गया कि एक घर में 2-3 एक ही उम्र के होते हैं, तो जनाब वो अपने जूते एक दूसरे के चेंज करते हैं, मोज़े चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी को वो है फंगल इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को लग जाती है। अपना जूता, अपने मोज़े अलग रखें, और अगर जिसको कोई है मतलब इस तरह के फंगल इन्फेक्शन, तो वो भी मोज़े कॉटन के इस्तेमाल करें, दिन में 2 मरतबा कम अज़ कम उनको चेंज करें। ये होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मैंने ये बताया, फिर नाखूनों को काटने के लिए हम लोग जो नाखून काटते हैं ना वो कर्व काटते हैं, गोल करके काटते हैं नाखून। हमेशा नाखून को स्ट्रेट काटा जाए, कभी भी कर्व नाखून नहीं, क्योंकि जब नाखून को कर्व काटा जाए तो नाखून अंदर धंसना शुरू हो जाता है। तो नाखून को थोड़ा बढ़ने दें, उसको स्ट्रेट काटें ताकि ये जो है उसको मतलब अंदर धंसने के लिए ना हो। फिर दूसरे उल्टा सीधे जो ये नेल पॉलिशेस वगैरह, हाँ, जो ये लगाते हैं उनके लिए, और उसको जब वॉश किया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ केमिकल जिसमें एसीटोन या फॉर्मल्डिहाइड होता है वो ना यूज़ किया जाए। स्ट्रॉन्ग केमिकल वो आपके नाखून को ख़राब करेगा। और अपनी खुराक का ख्याल रखें, नाखूनों को अच्छा करना है तो नाखूनों की सफाई का ख्याल रखें, और शुगर जिस तरह डायबिटीज़ या कोई आपकी बीमारी है उसको कंट्रोल में रखें, और स्मोकिंग इससे भी परहेज़ करें, क्योंकि इससे भी जो होती हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे ब्लड वेसल्स, खून का बहाव कम हो जाता है, और नतीजे के तौर पर जो होता है ये नाखूनों की सेहत मुतासर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज के प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि इंसान की सेहत को बरकरार रखने में नाखूनों का बहुत अहम रोल होता है। जो लोग अपने नाखून बढ़ाते हैं या उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखते या उनमें मैल जमा होने देते हैं, तो अक्सर व बेशतर ये होता है कि ग़िज़ा के साथ वो मैल उनके निज़ाम हज़म को मुतासर करता है और अक्सर डायरिया वगैरह इस किस्म की बीमारियों का बायस बनता है। नाखूनों को काट कर रखना चाहिए और उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।